बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज व्लॉग जो है मैं काफ़ी लेट जो है ना शुरू कर रही हूँ। पहले ये होता था कि सुबह सुबह ही जो है मैं व्लॉग जो है वो शुरू कर लेती हूँ, फिर जो भी काम वगैरह होता है वो आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। चलिए खैर, तो यहाँ पे जो है ना इस साइड पे अभी मैंने जो है घर की सारी सफाई की है। ये कुछ कपड़े जो कल धोए थे उनको तय लगा के रखा है और साथ में कुछ धोने वाले थे उनको धो के डाल दिए। और साथ में जो है कल हमने बनाई थी तवा फ़िश, तवा को धो दिए ले और इसको ना बस अभी उठा के हम रखते हैं स्टोर में। और इस साइड पे आज ये वाला कमरा जो है इसको मैंने धो दिया और इस साइड पे ये सारा हमारा कबाड़ वगैरह जो है वो निकला पड़ा है और बैग भी आ गया है नीचे। उसकी भी एक वजह ये है, बैग जो है वो नीचे आ गए। एक तो आज मेरे व्लॉग शुरू ना करने की वजह एक ये थी कि एक तो मेरे ना सर में दर्द है, जिसकी वजह ये है कि एक तो फ़रा बेटी जो है वो रात को सोती नहीं है। ये रोती है ना, तो इसको कोई ऐसी तकलीफ़ है ना कोई यानी कि बीमारी वगैरह भी ऐसी नहीं है, बस रोती है, सोती नहीं है और ना ही मुझे सोने देती है, जिसकी वजह से ना मेरी नींद पूरी नहीं होती और मेरे ना सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर मेरी आदत है कि मैं दिन को नहीं सोती हूँ। गर्मी में तो फिर भी बंदा दिन को सो जाता है, लेकिन सर्दी में मुझे बिल्कुल दिन को नींद नहीं आती और बाकी घर का काम भी होता है इस वजह से। और ये दिन को फिर जो है खुद सोती है और मेरे दिन को काम होते हैं। दिन को भी मेरी कोशिश होती है कि ये दिन को चलो सो जाए, रात को नहीं सोती क्योंकि दिन को काफ़ी सारे काम होते हैं। एक वजह ये मेरे सर में दर्द और दूसरी वजह ये है कि तारिक साहब के कुछ कागजात थे वो मिल नहीं रहे, तो उसकी भी काफ़ी सारी परेशानी बनी हुई है। तो जब हम लोग सैलाब में इधर आए थे तो मैंने सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो संभाल के रखी थी, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ चले गए हैं। हर चीज़ रखी भी मैंने और मुझे ये भी है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें जो वो याद भी नहीं रहती, तो इस वजह से तारिक साहब ने एक दफ़ा सारा जो है ना ये वाला बैग और अलमारी ये सारी चीज़ें ऊपर से नीचे जो है ना उतार के वो सुबह चेक करके चले गए परेशान होके। तो यानी कि परेशान होके चले गए। तो उसके बाद जो है ना मैंने भी काफ़ी ढूंढा लेकिन अब मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे थोड़ी इस वजह से भी परेशानी है। फिर मैंने ब्लॉग जो है वो भी नहीं बनाया, तो बस काम वगैरह भी करती रही हूँ और बस दिमाग जो है वो उधर ही लगा हुआ कि किसी तरह मुझे वो कागज़ जो है वो मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट कागज़ थे जिनकी ना हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक तो इस घर के भी हैं जो हमने एग्रीमेंट करवाया था ना उसके हिसाब से, क्योंकि 3 महीने हमारे जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। अभी नया एग्रीमेंट होगा, नए कागज़ होगी और नया सारा कुछ होगा। और कुछ कागज़ और जो इससे भी ज़्यादा अहम है ना वो भी साथ ही थे। तो मैंने असल में सारे कागज़ जो हैं वो इकट्ठे करके एक ही जगह पे रखे हैं। अभी समझ नहीं आ रही मैंने रखे कहाँ पे हैं, क्योंकि अलमारी सारी देख ली। अलमारी में ज़्यादा हम रखते थे, लेकिन उस टाइम मैंने अलमारी में कोई भी कागज़ नहीं रखा था क्योंकि हम लोग उधर से इधर भेज रहे थे और साथ में कोई भी नहीं था और उसके जो है ना वो लॉक वो भी ख़राब थे, तो मैंने उसमें से सारी चीज़ें निकाल ली थी। चले खैर, अभी जो है ना अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कुछ कपड़े धोने वाले मैं वो धो लेती और उसके बाद फिर व्लॉग को जो है ना आगे जारी करती। इधर इस बंदे को सुलाया है ये पहले झूले में डाला था और अभी ना इधर इसको सुलाया है, तो ये सो नहीं रहा बस ऐसे ऐसे वो क्या है कि कर रही है। तो आप लोग कहते हैं कि इसकी ना सांस बंद हो जाए, सांस नहीं बंद होती क्योंकि मैंने ये वाला रखा हुआ होता है और इस तरह ना ऊपर ऊपर कपड़ा रहता है, बिल्कुल ऐसे कपड़ा जो है वो नीचे नहीं होता। बस फरा बेटी जो है वो थोड़ी देर अगर सुकून से पड़ी रहे, क्योंकि ये सुकून से रहती नहीं, तो मैं ना यहाँ स्टोर में भी सारी चीज़ें जो है देखती हूँ। क्योंकि स्टोर में था हमारे ये बिस्तर थे, ये मैंने सारे निकाल लिए थे, दोबारा इनको धो शो के फिर मैंने इनमें जो इधर रखने वाले रखे हैं कुछ उधर पड़े हुए हैं। ठीक है, इधर हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये ना वो मैं कागज़ रखूँ, और वो इतने अहम कागज़ हैं मैं यहाँ पे तो रखने से रही। बाकी यहाँ पे ये सारा हमारा कचरा तो नहीं है, खैर सारी चीज़ें ये वाली पड़ी हुई हैं। और इधर यहाँ पे एक दो गट्टे थे, बैग थे जो है ना वो भी मैंने देखे हैं यहाँ पे ना इस साइड पे पड़े हुए हैं ये वाले। और कुछ जो है वो मैंने निकाल भी लिए थे, जैसे ये वाला ना मैंने कहा शायद इसमें हो, तो वहाँ पे मैंने ना कोई चीज़ भी नहीं रखी थी। हालांकि तारिक साहब कहते भी थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, पिछली बार की तरह होगा। तो मुझे जो चीज़ें मिली वो मैंने ना सारी जो है डाल ली थी बैगों में, छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है ना। ये क्या चीज़ है? ये तो तारिक साहब की आईडी कार्ड की वो है, फ़ोटो कापी है। यानी कि कुछ भी था ना तो वो मैंने सारा जो निकाल के ऐसे
छोटे छोटे शॉपर बना के ना, तो उनको अलमारी में रखती रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चेकिंग की है। और ये वाला जो पड़ा हुआ है ना ट्रंक, बस इसको मैंने नहीं देखा। उसकी भी एक वजह है, ट्रंक को मैंने इस वजह से नहीं देखा क्योंकि ये वाला ट्रंक जो है ना, ये हमारे होता था स्टोर में। तो स्टोर में जो है, इसमें ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं रखते थे। बस कोई चीज़ ऐसे होता था ना कि ये भाई ख़राब हो गई है कुछ, जैसे ये बैटरी वगैरह के कागजात थे, यानी कि ये जब बैटरी लेते तो वो गारंटी के लिए कागज़ देते, और इस तरह की छोटी लाइटें वगैरह थी, और इस तरह थोड़ा बहुत सामान जो वो मैंने इसमें रखा हुआ था। तो बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कागज़ जो थे वो मैंने इसमें नहीं रखे थे, इस वजह से मैंने इसको नहीं चेक किया। बाकी तारिक साहब अगर आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ को इसको भी ना उठा के बाहर रखे, क्योंकि उस टाइम इसमें से भी मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो इस तरह करके निकाल के ना शॉपर में रखा था। और हो सकता है कि मैंने उधर से वो बैग बना के, या जब यहाँ पे आए हैं सफाइयाँ की हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि मैंने कुछ कागज़ वो इधर रख दी हूँ, अलमारी सेट करते हुए कुछ रखती हूँ, क्योंकि उस टाइम ये वाला संदूक जो है वो उधर ही पड़ा हुआ था। ट्रंक भी बोलते हैं, संदूक भी बोलते हैं। तो इसको बस ना देखने वाला है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। वैसे मैं अगर इसको इधर देख भी लूँ, इसको खोल के ना देख भी ली, इसमें ना ज़्यादातर ये छाबियाँ वगैरह और ये कुछ ग्लास थे और इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी मज़ीद ना हम इसको चेक करें। तो अभी जी मेरे काम जो है वो बीच में थे, और तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है ना वो भी आ चुके हैं, और सुबान को आते ही वहीं मैंने नहला दिया। बाहर मिट्टी इतनी होती है और इसके बाल जब भी देखो इतने रफ़ होते हैं। अब्बू जान आए थे तो वो हमारी वीडियो हमेशा देखते हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि आप इसके बालों में कंघी नहीं करते। मैंने कहा मैं कंघी करती हूँ, लेकिन ये इसके बाल, एक तो पानी ठीक नहीं है, ये ना पानी ठीक नहीं पड़ा, बालों को टूट रहे हैं बाल, और वैसे भी ऐसे ख़राब रहते हैं। और बाकी बाहर मिट्टी इतनी ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने कचरा फेंक दिया और वो नहीं कर रहे हैं, रोड नहीं बना रहे। तो ये जैसे स्कूल से आया, इसको खाना वगैरह खिला के फिर मैंने इसको नहलाया, और अभी इसको पहनाते हैं गर्म कपड़े। चलो खड़े हो जाओ भाई वीडियो में ही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इसको ना कपड़े पहनाते हैं, इनके सर्दियों के कपड़े और अपर वगैरह जो है ना वो भी निकालने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो है गर्मी इतनी सर्दी नहीं होती है ना, इधर ये सारा बिल्कुल बंद है। और ऐसे घरों के बीच में से ऐसे ये घर है ना, इधर हवा भी नहीं लगती है। लेकिन तारिक साहब बोल रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है सुबह के टाइम। आराम से आराम से आराम से खड़े हो। सुबहान अच्छी बात नहीं है बेटे। यहाँ पे भी सुबहान ने जो है ना मुंह पे लोशन भी लगा लिया और साथ में कंघी भी कर लिया। तो मोहम्मद सुबहान जो है ना भाई, इसने नहा धो लिए और अभी ये कर रहा है अपना होमवर्क। ये सुनाओ ना ये वाला। दास से दाजल, दास से गेंद, दास से गुलाब, दास से दूलिया। हाँ शाबाश। और ये वाला पिछला काफ वाला आता है जो आज था आपका काम, ये वाला, ये सुनाओ। काफ से, ताव से, ये क्या है? ताव से तंदी, काफ से, ताव से कबूतर, और ये काफ से ताव से तुलसी, कुर्सी ये क्या है? काफ से, ताव से बनाना, काफ से बनाना, वाह भाई वाह। काफ से केला, काफ से केला बोलते हैं। चलो इसको यहाँ पे नीचे लिख लो, शाबाश। बच्चे असल में ना इन्हें बेचारों को भी समझ नहीं, इधर बी से बनाना बनाना पढ़ाते हैं और इधर काफ से भाई केला। चले खैर, मोहम्मद सुबहान जो है ना इसको साथ साथ में हम ना अपना इसका काम भी करवा लेते हैं, और इसको ऐसे ऊपर लाइन लगानी है काफ की। तो इस टाइम जी सारे काम जो है ना वो मुकम्मल करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। आज सब्ज़ी में आई है अभी ताज़ा ताज़ा पालक और साथ में नए आलू। एक पुराने होते हैं और एक नए वाले होते हैं। नए जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बिल्कुल सुरख सुरख, और इनका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का होता है। इलाके से आए हैं नए, इस वजह से हमारे इलाके के अभी काश्त हो रहे हैं काश्त और होंगे ये अभी और मार्च में जाके हमारे इधर हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि हम लोग भी आलू काश्त करते थे, इसलिए हमें इनका पता है। और पालक तो फिर हम लोग काश्त करते ही थे, मैं अक्सर इसकी जो है ना हार्वेस्टिंग करती थी और आप सबके साथ भी शेयर करती थी। तो ये ताज़ा ताज़ा है वैसे, क्योंकि अभी इधर भी है ना पालक हर तरफ। कल अब आपकी शिकायत आई हुई थी, आपने जो छल्ली खाई है हाँ तरह के पेट में दर्द होगी। आज के बाद आपने ये पालक और ये सब्जियां खानी है, दाल भी नहीं खानी। सही हो गया बस मेरा उस दिन दिल किया और मैंने छल्ली खा ली। हाँ जी, ये वैसे आप लोगों की बात ठीक है, कमेंट आया ये नहीं करना, खानी चाहिए थी मुझे। एक तो वो मसाले वाली थी और दूसरा वैसे भी ये चीज़ें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं होती।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों पे गौर करूँगी कि ये नहीं करना। पहले तो हम पालक की कर लेते हैं साफ़ सफाई, इसमें जो साफ पत्ते हैं ना वो निकाल लेते हैं, और जो थोड़े ख़राब होंगे ना फिर उनको नहीं कर डालेंगे। वैसे अभी बीमारी से पाक है ना, कोई बीमारी वगैरह नहीं लगी हुई इधर गांव में भी अभी जो है ना। लेकिन इसके पानी की गारंटी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसको क्योंकि कैसे हमारे पानी पास जो लगाना है? पालक काश्त हो रही है वो अभी हो रही है, अभी अभी सारी सब्जियां जो है ना वो काश्त की जा रही है बरसीम में, और साथ में सरसों में। हम लोग सरसों में मूली की भी काश्त करते थे, और साथ में जो है शलजम की भी, और इस तरह की सारी चीज़ों की काश्त करते हैं। मोहम्मद सुबान जो है ना उसने काम किया और फिर ब्लैक मेल किया है क्योंकि इसने कहा बाबा मैं जल्दी से काम लिखता हूँ, आप बस मुझे ना थोड़ी देर के लिए ना कार्टून देखने देने। तो अभी वो थोड़ी देर के लिए देखा कि ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देते हैं, पहले तो बिल्कुल देते ही नहीं थे। जब से नया मोबाइल लिया ना अभी इसको ये बेचारा जो पहले वाला मोबाइल है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना अब हम ना इसको काट भी लेते हैं। छुरी का मुंह लगाने वाला। आजकल एक चीज़ को और ज़्यादा मिस कर रहे हैं सर्दियों की सौगात, साग साग साग। गांव में तो हर तरफ जो है ना देगचे धर दिए गए हैं, इंशाल्लाह हम क्योंकि भी जब करेंगे तो हम देग पका देंगे, सारी अगली पिछली कसरें निकाल देंगे। सही हो गया तारिक साहब बोल रहे हैं कि हम लोग देग बना देंगे, सब लोगों ने देगचे धरे हैं ना। भाई सर्दियों में गांव में तो बहुत ज़्यादा साग चलता है, उम्मीद है शहरों में भी चलता होगा, क्योंकि ना ये सबका फेवरेट लेकिन होता है। अभी साग वो वाला नहीं है, असल साग होता है जब सरसों के फूल सरसों के निकलते फूल निकलते हैं, वो बहुत मज़े का साग बनता है। हम लोग बनाते भी है इसी टाइम पे, तो हम शुरू में जो साग होता है वो नहीं बनाते जी। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है वो सारी बना ली है, काट ली है, और साथ में ना धो भी ली है। यहाँ पे पालक और आलू, और इधर प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, और आग जो है ना वो तारिक साहब ने जलाई है। तारिक साहब पूछ रहे थे कि अभी आज फिर इधर बकरियां आई हुई थी, क्योंकि कल उन्होंने बोला था कि आपने ना इसको ताला लगा देना। हमने दूसरी साइड से ताला लगा दिया था, लेकिन फिर भी बकरियां पता नहीं कहाँ से आ गई हैं फिर। हैं। दीवार टाप के बड़े गेट में ताला खोलने लग गए, अच्छा छोटे पल्ले में लगाएगा। सही, चले चले, वो फिर मालिक मकान को पता चल गया होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे भी चढ़ा देते हैं हांडी को चूल्हे पे। आजकल ना मैं हमेशा वीडियो तसल्ली से और खाना भी तसल्ली से बनाती थी, लेकिन आजकल जो है ना मुझे हाथ पांव पड़े रहते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, बस दिमाग उधर होता है फरा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ना हांडी में डाल देते हैं ऑयल, और थोड़ा सा ना इसको गर्म होने देते हैं, और फिर जो है ना हम इसमें प्याज डाल के मसाला तैयार करेंगे। ज़्यादा रेसिपी डालने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आलू पालक जो कैसे बनती है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, लोग इसको बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन हम बॉईल नहीं करते, क्योंकि इससे वो इसका सारा वो पानी, वो सारी चीज़ें जो तो वो ख़त्म हो जाती है ना पानी में उबालने से। तो मैं इसको इसी में ही पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया जो है हांडी चूल्हे पे, और इस साइड पे जो है ना तारिक साहब ने ना पुराना अपना बक्सा जो है वो निकाल लिया। वो कह रहे मैं तसल्ली से यहाँ पे देख लेता हूँ। और माशाल्लाह जी यहाँ पे मेरे पास थी इतनी प्यारी प्यारी सी चाबियाँ जो मैंने रखी हुई थी। यानी कि जब मेहमान आते हैं ना तो नई नहीं हो, घर में तो बंदा इस्तेमाल जो करता रहता है, लेकिन जो है मेहमान आए तो उसके लिए ये हमें किसी ने गिफ्ट की थी। ये एक छोटी सी चाबी है सुबान के लिए अभी फ़र्क के लिए हो गया ना, अभी वो छोटी है। इधर लाओ, इसमें रखो। और इसके साथ इसका ये भी है, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला हॉट पॉट बोलते हैं। ये देखें, ये इन चाबियों के साथ कितना प्यारा है ना। इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। लिया था तो मैंने कहा चलें, जैसे ही हम लोग जो है ना अभी घर की लिपाई वगैरह करेंगे, सर्दियाँ आ रही है और सर्दियों के सीज़न में मकई की रोटी इसमें बना के रखें। तो वैसे तो ज़्यादातर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो शो पीस होती हैं, जो इससे बनी हुई होती है ना उसको बंदा इस्तेमाल करता है। क्योंकि इस तरह का जो है ना मेरे पास पहले भी था, वो मम्मी इस्तेमाल करती थी। तो तारिक साहब जो है ना वो कागज़ ढूंढ रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने कहा निकाल के आप तसल्ली से जो है ना देख लें, क्योंकि एक यही था जिसे हमने जो है नहीं देखा। हाँ जी, वो गुम नहीं हुए हुए थे। ये देखो, एक ये है और एक ये है। अभी ये आपने तोड़ने ऐसे इसी में डाल के तो रख दे, क्योंकि इनको इस्तेमाल नहीं करते हैं ना।
तो इनको ये बड़े बड़े गिलास हैं, इनको हम उस टाइम इस्तेमाल करते थे जब हम लोग बनाते थे वही गाजर का जूस, वो भी अपने घर की गाजरें जो है वो निकाल के। और अभी गाजर का जूस जो है वो नहीं बनने वाला, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है बनेगा, क्योंकि गाजरों का सीज़न है ना, गाजरें आ चुकी हैं और मुझे घी सड़ता पे मैं उसमें प्याज डाल के आई हूँ। मैं असल में हंसी इसलिए हूँ क्योंकि तारिक साहब को वो कागज़ मिल गए, ये देखें ये वाले। तो असल में मसला ये है कि मैं चीज़ें रख के ना भूल जाती हूँ, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थे, मुझे नहीं था कि इसमें जो है मिल जाएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कागज़ जो है वो मिल गए। एक तो ये मैंने बताया था मालिक मकान, अभी नया हमारा जो है आगे से फिर से वो होगा, क्या बोलते हैं तारिक साहब, एग्रीमेंट नया होगा। आगे कितने महीने के करवाते हैं वो तो फिर आप सबके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जो है ना ये कागज़ और साथ में दूसरे मिल गए जो ज़्यादा अहम है, जो इनसे भी ज़्यादा अहम है, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि तारिक साहब को मिल गए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी रखी थी। चलें अभी ये फरोले शरोले लगा के तो इसको ऐसे ना फिर सेट करके सारी चीज़ों को ऐसे ही रखनी है। सारी चीज़ें देख लो, कोई और चीज़ अगर है आपकी तो वो भी अपने काम की इधर से निकाल के फिर इधर रख देंगे दूसरे बैग में, क्योंकि ये फिर स्टोर में पड़ा रहता है ना, बंदा कहीं जाता भी है तो एक कमरे इसको तो बंदा फिर ताला लगा लेता है, बाहर से बेशक ताला लगाओ। हुई बिल्ला आ गया भाई, बिल्ला शिकार बिल्ला आ गया, म्याऊं म्याऊं, कितना बड़ा है, इतना बड़ा मोटा, ऐसे लगता है अभी ये छलांग, ये आ गया, वो चला गया। तो यहाँ पे प्याज हमारे जो हैं वो हो चुके हैं फ्राई, तो अब हम ना इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ में हरी मिर्चें। और तारिक साहब जो है ना वो अभी जा रहे हैं फजर बेटी को स्कूल से लेने के लिए। सुबह आपने नहीं जाना, आप फिर फराग आप ही को झूले दो। नहीं कुछ नहीं, चलो ठीक हो गया। मट्टी तो होती है, साथ में कचरा होता है जो आँखों में जाता है इतना ज़्यादा, और फिर रात को नज़र नहीं आता अगर चश्मा लगा है तो। तो यहाँ पे प्याज़ों में मैंने सारे मसाले जो है वो डाल के इसको अच्छे से भून लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ी, जिसमें हमारे पास है पालक और आलू, दोनों चीज़ें हम ना इसमें इकट्ठी ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने ना इसमें आलू डाल दिए, और अब ना इसमें ना डाल देते हैं साथ ही पालक। तो दोनों चीज़ें जो है ना वो उनकी बुनाई हो जाएगी, पालक जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और इसी में ये दोनों चीज़ें जो है ना पक जाएंगी। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे साथ ही मैंने आटा जो वो भी गूंद के रख लिया है, और हांडी जो है ना उसको भी अभी देख लेते हैं। तो पालक जो है ना इसने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया, जिसमें ये ना दोनों चीज़ें पक के हो जाएंगी तैयार। सर्दियाँ आई हैं तो मेरे ख्याल में हम लोग पहली दफ़ा आलू और पालक का, सर्दियाँ आई नहीं अभी आ रही हैं, यानी कि नए सीज़न की ये जो है ना पहली सब्ज़ी पहली दफ़ा हम लोग ना बना रहे हैं। वैसे तो गर्मी में भी आलू और पालक जो वो चलती है, लेकिन सर्दी में इसके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आलू और पालक का सालन हमारा जो वो बहुत ही मज़े का हो चुका है तैयार। तो इसको मैंने कनाली में निकाल लिया, क्योंकि फजर बेटी जो है वो भी आ चुकी है स्कूल से वापस, तो उसको देंगे खाना। रोटी हमारी जो है ना वो भी बन गई, और साथ ही ना आग जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई, तो मैंने कहा जल्दी से बाकी की रोटियाँ जो है ना वो भी बना लेते हैं। तवा बेचारा तो जलने वाला हो गया, इसको साइड पे करना पड़ेगा। ये लो फजर, उधर चार पाई पे रखो, और भी मैं रोटी बना के देती हूँ, आप ही को भी दो और दोनों खा लो। तारिक साहब की भांजी जो है ना वो भी आ गई है, ऐसे नहीं रखना इसको, चार पाई पे लेकर। तो साथ साथ में रोटियां जो है वो बनती रहेंगी, और सभी जो है आस्ता आस्ता ना खाते रहेंगे। तो इसी तरह करके बाकी की रोटियां जो है वो भी तैयार कर लें।